अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, देखो, जब अल्लाह तबारक व तआला कोई नियामत दे तो उसकी क्या करना चाहिए? शुक्रगुजारी करना चाहिए। हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करना चाहिए। और ख़ास कर पहले भी आया कि अगर घर में रहते हुए फ़कीर को न देंगे तो क्या हो जाता है? वो चीज़ पत्थर के मुसावी बन जाता है। और फ़कीर को न देने के बाद तुम खाओ तो गोया कि तुम पत्थर और ईंट खा रहे हो। समझे? इसलिए सूरत ज़ुहा में है वअम्मा साइला फला तनहर, कि जब कोई फ़कीर आए तो उसको झिड़को मत और उसको डांटो मत, बल्कि क्या करो, है अगर तुमसे कुछ तो दे दो, वरना उससे कह दो, जो साफ कह दो कि भाई हमारे घर में नहीं है, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, दूसरे के पास चले जाओ। लेकिन ये नहीं कि फ़कीर आने के बाद ही क्या करेंगे, चल मुंह उठा के इधर ही आ जा रहा है, कहीं और दिखता नहीं है, बस कह दो जो मेरे पास ही आ जाता है, क्या यहाँ के जो कमा के जमा के रखा है। फ़कीर को इस तरह की कहने की ज़रूरत नहीं। कुरान कह रहा है उम्मत साइला फला तनहर, फ़कीर को झिड़को मत। आ रहा समझ में? तो ये क्या करना चाहिए? फ़कीर को झिड़कना नहीं चाहिए। एक वाक़या है कि मियाँ बीवी बैठ के क्या कर रहा था, बिल्कुल मज़े से खाना खा रहा था, वो भी मज़ेदार खाना खा रहा था। अरे में इतने में कौन आ गया? फ़कीर आया, दरवाज़ा खटखटाया। तो फ़कीर दरवाज़ा खटखटाया तो शौहर जाके दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद देखा कि फ़कीर है, तो उसका बड़ा गुस्सा आया कि ये किसी टाइम भी छोड़ता नहीं है, न खाने के टाइम, न सोने के टाइम, न काम के टाइम, सब टाइम आ जाता है। इसलिए फ़कीर को मारा भी और उसे धुतकार कर भगा दिया। मारा भी और क्या किया? धुतकार के उसे भगा दिया। खूब गुस्सा दिखाया और उसे कुछ दिया भी नहीं। तो देखो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या अंजाम किया उसका, कि जो इतने मालदार और सेठ और अलीजेठ और करोड़पति था, वो कुछ ही दिनों में क्या हो गया? फ़कीर, तंग दस्त, बिल्कुल के जो खाने को तरस रहा है। अब अपना खाने को नहीं मिल रहा है तो बीवी को कहाँ से खिलाएगा? इसलिए कहा कि बीवी तुम अपने घर को चले जाओ। हाँ, अब मुझे खिलाने के लिए कुछ पैसे तुम्हारे पास नहीं है, मैं तुझे कैसे खिलाऊंगा, इसीलिए तुम चले जाओ। तो बीवी को भी छोड़ दिया। बीवी को छोड़ दिया, बीवी अपने घर चले गई। तो बीवी का, उसकी बीवी का फिर दूसरे एक बड़े सेठ से ये हुआ, क्या हुआ? निकाह हो गया, जो बड़ा मालदार और सेठ आदमी था। अरे समझे, बहुत मालदार और सेठ आदमी था, उससे शादी हो गई। शादी हो गई तो क्या हो गया कि अब जो है ये दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। बहुत दिन गुजरने के बाद क्या हुआ कि फिर ये सेठ और इसकी बीवी दोनों मिलकर खाना खा रहे थे। खाना खा रहे थे कि फ़कीर आ गया। एक फ़कीर घर पे आ गया, दरवाज़ा खटखटाया, दस्तक दी, कहा कि कौन? तो बीवी कहा कि भाई कौन है दरवाजे पे? तो कहा कि मैं साहिल आया हूँ, कुछ दो तो खाने के लिए दे दो, कुछ है तो खाने के लिए दे दो। तो बीवी बोली कि इसको कुछ दे दूँ? तो शौहर ने कहा कि ठीक है दे दो, जाओ ले जाके खाना जो कुछ भी था वो क्या किया, प्लेट में ले आकर बीवी देने आई। तो देख के हैरान रह गया, आँख से आंसू आ गए, आँख से आंसू आ गया। तो ये पूछ रहा है, शौहर पूछ रहा है, भाई क्यों, क्या हो गया तुझे? फ़कीर को देख के इस तरह रो रही है, क्या मसला है? तो उसने कहा कि ये फ़कीर नहीं है, ये मेरा पहला शौहर था, जो इतना बड़ा मालदार था। ये इतना बड़ा मालदार था, अरीजट था, लेकिन आज हमारे घर पर क्या करने आया है? भीख मांगने के लिए आया है। हाँ, कहा कि क्यों, क्या वजह? इतना बड़ा मालदार था। तो कहा कि पता नहीं, लेकिन एक मरतबा जो है फ़कीर आया था, फ़कीर को मारा भी था, धुतकारा भी था और कुछ दिया भी नहीं था जैसे। हाँ, उसके बाद से तनजुली शुरू हो गई, काम बंद हो गया सारा, कंपनियां बंद हो गई, घर में सब कुछ ख़त्म हो गया और फ़कीर बन गए। आ रहा समझ में?
तो शोहर से ये बातचीत चल रही थी, तो शोहर बीवी से कहने लगा कि तुम उसको तो पहचान लिए, हमको पहचान। क्या कहा? तुम उसको तो पहचान लिए, हमको पहचाने? कहा कि नहीं। कहा कि मैं वही फ़कीर हूँ जो उसके घर पे गया था, मैं वही फ़कीर हूँ जो उसके घर पर गया था और जो है उसने धुतकार कर मार कर भगा दिया था। जब बीवी ताज्जुब से देखने लगी कि अल्लाह की ये कुदरत और ये फैसला देखो कि अल्लाह तबारक व तआला क्या किया, फ़कीर को धुतकारने की वजह से उसके माल दौलत गोया कि जितना मालदार वो था उससे ज़्यादा मालदार फ़कीर को बना दिया और उसकी बीवी भी इसको दिलवा दी। और समझ में, और गोया कि ये फ़कीर बन के गया था तो वो उस सेठ और रिजट इसके घर क्या बन के आया, फ़कीर बन के आया। इसलिए क्या करना चाहिए, फ़कीर चाहे गाड़ी पर भी आए, टेम्पू पर भी आए, तो अगर तुम्हारे घर में कुछ हैसियत है तो उसको दे दो, वरना उसको झिड़को मत, उसको कह दो जो परेशान मत करो और उसे सताओ मत। अरे